बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मुगलिया दौर का एक ऐसा पुराना नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो निज़ाम हाजमा को बेहतर करेगा, गैस, बदहज़मी और तेज़ाबियत दूर होगी। ऐसे लोग जो जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट का शिकार हैं, ऐसे अफराद जो ज़हनी मुशक्क़त और दिमागी काम करते हैं, बुज़ुर्ग अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और हाजमा दोनों ही कमज़ोर होते हैं, ऐसे अफराद जो बदलते मौसम के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का शिकार हो जाते हैं। आज के नुस्खा को ऐसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मुफीद है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि मुग़ल बादशाहों के शाही हकीम जब कोई नुस्खा या माजून तैयार करते तो महीनों तजर्बात करते और फिर नुस्खा जात में ना तो कोई केमिकल होता और ना ही कोई मिलावट, कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल नुस्खा जात होते थे। आज का हमारा नुस्खा भी ऐसा ही है। मुगलिया दौर को तिब और हिकमत के अरूज का ज़माना समझा जाता है। आज का मुगलिया दौर का नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पर हमें जो चीज़ चाहिए वो है बादाम। ये 10 अदद बादाम आपने ले लेने हैं। रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठकर छिलका उतार कर इनको पीस लें। दूसरे नंबर पर हमें सूंठ चाहिए। ये आप लोग जानते हैं कि अदरक को खुश्क करके बनाया जाता है। ये आपने आधा चम्मच लेनी है। तीसरे नंबर पर हमें काली मिर्च चाहिए। ये आपने 5 अदद लेनी है। चौथे नंबर पर शहद 2 चम्मच और पांचवी और आखिरी चीज देसी गाय का घी, ये आपने 1 चम्मच लेना है। बनाने का तरीका सुन लें कि बादाम को आपने बारीक पीस लेना है, इसी तरह सूंठ का भी पाउडर बना लेना है और काली मिर्च का भी पाउडर बना लेना है। तमाम चीजों को देसी घी में मिलाकर हल्की आंच पर सिर्फ 1 मिनट आपने रोस्ट करना है। जब ये तमाम चीजें ठंडी हो जाएं तो फिर इसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। आपका नुस्खा तैयार है। इस्तेमाल करने के लिए रात को सोने से पहले या फिर सुबह निहार मुंह 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद बाकी बचा हुआ नुस्खा महफूज कर लें, किसी एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख लें और आप इसको 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा फ्रेश बनाएं। ऐसे अफराद जो दूध का इस्तेमाल नहीं करते वो इस नुस्खा को पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मुसलसल 1 महीना इस्तेमाल करें। अगर फिर भी कमजोरी हो या मजीद इस्तेमाल करना चाहें तो 1 हफ्ते का गैप देकर दोबारा फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खा के अंदर बादाम की मौजूदगी आपकी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर करती है। इससे याददाश्त बेहतर होती है, हड्डियां और पट्टे मजबूत होते हैं, जिल्द निखर जाती है। ऐसे लोग जो मैदा की गैस, तेजाबियत या फिर अफारा का शिकार हैं, सूंठ की मौजूदगी उनके हाजमे को बेहतर करेगी, दर्दों का खात्मा होगा। काली मिर्च ग़िज़ा से ग़िज़ाई अज्जा जज़ब करती है, मतलब इन तमाम अशिया की अफादियत को बढ़ा देगी। आज का ये नुस्खा नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में भी मुफीद है। खालिस शहद एंटी बैक्टीरियल और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसके इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होगा और देसी घी की मौजूदगी इस नुस्खा को 4 चांद लगा देगी। आज के नुस्खा के इस्तेमाल से जोड़ों और पट्ठों के दर्द से भी आराम मिलेगा। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको जितने भी इन चीज़ों के फ़वाइद बताए हैं, साइंसी तौर पर ये साबित शुदा है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम मुगलिया दौर के पुराने नुस्खा के ऊपर। उम्मीद है आप लोग इसे बनाएंगे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।